हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड जॉब फॉर ऑल चैनल में। फ्रेंड्स, आज एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। चलो फ्रेंड्स, जो वैकेंसी निकली है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, DGFMS, ग्रुप सी सिविलियन के लिए पोस्ट निकली है। और आपका कहाँ कहाँ पर पोस्ट निकली है? और आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट अकुर्ली क्रॉस रोड, कांधवाड़ी ईस्ट मुंबई, आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट GGS मार्च दिलखुश PO लखनऊ UP, आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट डॉक्टर कोजे रोड पुणे, आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट दिल्ली कैंटीन, आर्म फोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंटीन, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में आपका वैकेंसी निकली है। और आपका कौन कौन सा पोस्ट निकली है? जो पोस्ट निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, हाई स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन, और आपका सिनेमा प्रोजिस्ट ग्रेड 2, फायरमैन, और ट्रेड्समैन मेट, कुक, बार्बर, कैंटीन बियरर, वाशरमैन, मल्टी स्टाफ में वॉचमैन, चौकीदार, सफाई वाला, मैसेंजर, गार्डनर, माली। जो आपका निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आपका पे स्केल इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक है। और आपका एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। और आपका 12 पास अनिवार्य है। और आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पर। और आपका लोअर डिवीजन क्लर्क में 19,000 पे स्केल आपका रहेगा 19,900 से लेकर 60,200 तक है। और आपका एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। और आप 12 क्लास पास होना अनिवार्य है। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी 12 क्लास पास होना अनिवार्य है। आपका इसमें भी कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और आपका टाइपिंग भी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर में आपको टाइपिंग से होना चाहिए। स्टोर कीपर में आपका पे स्केल 19,900 से लेकर 60,200 तक है। और आपका एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। आपको 12 क्लास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिकल स्टोर कीपर में। हाईली स्किल्ड एक्सरे इलेक्ट्रीशियन आपका पे स्केल वहीं पर भी 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेगा। आपका एज लिमिट 18 से 25 तक है। आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल आपका क्या चाहिए? 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ए वर्कशॉप फॉर एक्सरे एंड इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट डाटा मैन्युफैक्चर सर्विसेज। और आपका दिया गया है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पर एक्सरे एंड इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट आर मैन्युफैक्चर बोले मैन्युफैक्चर के बोले जो बनाया जा रहा है जहाँ पर। और सिनेमा प्रोजेक्शनिट ग्रेड 2 आपका पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200 तक है। आपका एज लिमिट 18 से 25 ईयर तक है। और आपका एक मैट्रिकुलेशन होना अनिवार्य है। और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड चाहिए। फायरमैन के लिए आपका 900 से लेकर 9,900 से लेकर 63,200 तक है। और आपका एज लिमिट 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और आपका मैट्रिकुलेशन अनिवार्य है। और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा फायरमैन में। हाइट 165 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट 81.5, नॉन एक्सपेंडेड है। और एक्सपेंडेड में 85.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइड 6/C, एंडुरेंस टेस्ट, कैरिंग ए मैन 63.5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विथ 93 सेकेंड, क्लियरिंग 2.7 मीटर विद डिच। आप एक मैन को कैरी करेंगे जो ह्यूमन है, उसका वेट 63.5 kg होना 5 kg हो। और आपको उसे 183 मीटर आप 90 सेकेंड में कैरी करके ले जाना होगा। अगर आप क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंड ऑन बोथ फीट, आपको 2.7 मीटर का एक लॉन्ग जंप होना होगा। और क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, आप 3 मीटर वर्टिकल रोप में हाथ के सहारे आप चढ़ेंगे ऊपर। टेक्निकल मस्ट हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग इन फायर फिशिंग अंडर ए
स्टेट फायर सर्विस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यू। और आपका इसके टेक्निकल, इसमें टेक्निकल सर्विस क्या आगा है कि आप आपका स्टेट और कहाँ पर भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो फायर में, आप वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लिए हो तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दो मांगा है। ट्रेड्समैन वेट के लिए आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक है। आपका एज लिमिट 18 से लेकर 25 तक है। और मैट्रिकुलेशन पास, मैट्रिक अब तो होना अनिवार्य है। और आपका इसमें लगा कि एक सर्विसन ऑफ अपडेटेड फ्रॉम ए नेकोरेज बोर्ड और एक सर्विसन में अपडेटेड चलेगा। एंट्रेंस टेस्ट कैरिंग 40 kg ऑफ वेट टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। आपका बोला जाएगा कि आप 40 kg वेट का एक कोई चीज़ लेके 100 मीटर तक भागेंगे 60 सेकेंड के अंडर। और एबिलिटी टू लिफ्ट 40 kg वेट फॉर 30 सेकेंड इन ए स्टैटिस्टिक्स पोजिशन। कुक में 18,000 से लेकर 56,900 तक है आपका पे स्केल। आपका एज लिमिट 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और आपको मैट्रिकुलेशन अनिवार्य है। बार्बर के लिए आपका वही भी पे स्केल है, 18,000 लेके 56,900 तक है। और आपका एज लिमिट 18 से 25 के में होना चाहिए। और मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपका मैट्रिकुलेशन पास अनिवार्य है। और बार्बर, कैंटीन बियरर, वाशरमैन, मल्टीटैक्सिंग स्टाफ, इनके पे स्केल एक ही है, 18,000 से लेकर 56,900 तक है। और एज लिमिट 18 से लेकर 25 तक है। उसमें भी सभी के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, आप ट्रेड्स में दक्ष होना चाहिए। आपका सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन, चलो बात करते हैं कैसे आप सिलेक्टेड हो गए उस फील्ड पर। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन which will consist of two parts: written examination of 100 mark and typing test, shorthand test applicable to the post of will be qualifying nature। आपका जो सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट 100 मार्क होगा सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में होगा आपका। और सेकेंड में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिस ट्रेड के लिए टाइपिंग टेस्ट है वो टाइपिंग टेस्ट तक है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर है टेस्ट का। और आपका जो और आपका पेपर में जो आएगा क्वेश्चन, वह आएगा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस में आएगा। और आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा 2 आवर का ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन। हाउ टू अप्लाई, आपका जो नोटिस आएगा, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इन द concerned unit deposit 33 day from the date of publication of the advertisement in employment news, that is 9 अगस्त 2021 को ये एडवर्टाइजमेंट निकलेगा आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। मैं अब पेपर में देखकर बता रहा हूँ आपको, ये पेपर पे वैकेंसी निकली था। और ये जो वैकेंसी निकली है आपका 9 अगस्त 2021 में आपका पेपर में आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। आप वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन पोस्ट में भेज देंगे वहाँ पर। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसको देख लीजिए ज़रा। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना। और कमेंट नीचे कमेंट करके बताना। और आप फ्रेंड के साथ शेयर करना। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर दीजिए।